Page number 472, question number 31. For the purpose of this question, you may assume that today is 31 अगस्त 2022. ये उसने इसलिए लिखा होता है, अब तो आप लोगों ने चैप्टर 15 पढ़ लिया है, क्योंकि आपका ईयर एंड जो है वो 30/22 है, तो आपने रिटर्न जमा करवानी होती है 30 सितंबर 22 तक। तो कहता है 31 अगस्त को खड़े होकर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो बस ये मकसद होता है इस लाइन का, डेट टुडे इज 31 अगस्त 22। Shahid is engaged in the business of manufacturing and supplying of auto parts. Following is the extent of his profit loss. Obviously, सेल 100 मिलियन से कम है, इसलिए मिनिमम टैक्स नहीं लगेगा। और सवाल को स्टार्ट करना है प्रॉफिट की फिगर से। ये चीजें आप और से देखा करें, सवाल को स्टार्ट करना है प्रॉफिट की फिगर से, सेल से शुरू नहीं करना। अभी तक मुझे कोई मसला नजर नहीं आया प्रॉफिट एंड लॉस में, आपको भी नहीं कोई नजर आया होगा। ऑनलाइन वाले हजरात जो घर बैठे हजरात हैं, बेहतर है एक दो इस सवाल को पढ़ लें। पढ़े बगैर अगर इस सवाल को कर रहे हैं तो ऐसे कोई फायदा नहीं होगा आपको, बस ऐसे समझ रहे होंगे कि बस चीजें ही समझ रहे हैं। तो दूसरे सफ़े के ऊपर हम ओपन करते हैं वर्किंग नंबर 1 जी। प्रॉफिट 5927। तो ये रिवीजन है, एक एडजस्टमेंट हमने की थी, तो आज इसकी जरा रिवीजन करते हैं प्रॉपर तरीके से। जो बंदा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहा है, उसको इजाजत है प्राइम कॉस्ट मेथड यूज करे या एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड यूज करे। लेकिन जो बंदा एक्रूअल बेसिस, भाई ये बेसिस हैं और ये मेथड है, इसके लिए चॉइस नहीं है, ये बंदा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड ही यूज करेगा। ऊपर वाले अकाउंट्स कैश बेसिस पे प्रिपेयर हुए हैं, इससे पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें तो चॉइस अवेलेबल है, इससे पता नहीं चलेगा कौन सा मेथड यूज हो रहा है। ये तो लाइन अधूरी सी है। ऊपर वाले अकाउंट कैश बेसिस पे प्रिपेयर हुए हैं और स्टॉक को प्राइम पर रखा है, तो ये वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं। ऊपर वाले अकाउंट में कौन सा मेथड यूज हो गया है? प्राइम कॉस्ट। However, Shahid wants to change the method of accounting from cash to accrual. लेकिन वो कह रहे कि मैंने कैश से किसकी तरफ आना है? शाहिद फिर तुम्हें प्राइम से एब्जॉर्प्शन की तरफ आना पड़ेगा। अगर तुम कैश से एक्रूअल की तरफ आना चाह रहे हो तो फिर तुम्हें प्राइम से एब्जॉर्प्शन की तरफ आना पड़ेगा। अच्छा, इसकी वांट पूरी कर दें, ये नहीं कि अनड्यू वांट है, इजाजत है इसकी। He wants to change method of accounting from cash to accrual. Following information is given. ये पुराना मेथड है प्राइम वाला और एब्जॉर्प्शन वाला नया मेथड है इसके मुताबिक में। लेकिन इसमें बड़ी लंबी बात की थी कि एक डेफिनेशन दी हुई है लॉ में कि ओपनिंग स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर, और उसको हम बदल नहीं सकते, ओपनिंग को बदल नहीं सकते क्योंकि ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग होता है। और शाहिद ने ये वांट इस साल जाहिर की है, इसलिए मैंने कहा था इस डेटे को इग्नोर कर दें। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, द ओपनिंग स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच इज क्लोजिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल के एंड पर अगर मैंने, पिछले साल तो मैं कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा था, पिछले साल के एंड पर अगर मैंने कैश अकाउंटिंग की वजह से पिछले साल के एंड पर मैंने प्राइम कॉस्ट मेथड फॉलो किया हुआ है, तो ये प्राइम वाली फिगर ही मेरे स्टॉक के अंदर गई हुई है और इसमें मुझे एतराज नहीं है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक जो पिछले साल के उस पर एतराज नहीं है मुझे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल कैश बेसिस पे निकला होगा, प्राइम कॉस्ट पे पड़ा होगा, पड़ा रहने दें, वही हमारे का ओपनिंग है, उसको पड़ा रहने दें। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक
ओए ऊपर वाले अकाउंट्स प्राइम मेथड पे हैं, इसका मतलब है क्लोजिंग किस पे पड़ा है, प्राइम पे। और शाहिद वांट्स टू चेंज फ्रॉम कैश टू, इसकी वजह से उसको प्राइम से, तो अकाउंट्स में किस पे पड़ा हुआ है स्टॉक, 2800 पे, हमने किस पे लेके जाना है, अभी ऑप्शन पे। तो रूल ये है, रूल ये है कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, कम होते तो प्रॉफिट कम हो जाते हैं। डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक कितने से बढ़ा, प्रॉफिट भी 400 से बढ़ा। ओपनिंग स्टॉक को इसलिए नहीं छेड़ा कि पिछले साल कैश अकाउंटिंग से ही यूज हो रही थी, वांट हमने इस साल जाहिर की है। इस साल वाला स्टॉक क्यों प्राइम पे पड़ा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है कैश अकाउंटिंग यूज कर चुके हैं, R2 वाले भाई हैं, ये सवादी में जा जाना। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक, परचेज 22 लाख की है, इस पर टैक्स नहीं काटा, what is the purchase on which tax is not deducted, what is 20% of total purchase, what is lower, ये आज मैंने नहीं लिखा, it is a purchase on which tax is not deducted। करें साथ साथ नोट के, 2-3 न्यूमेरिकल आज पारक कर देते हैं, अहबाब तो आगे हैं। आधे घंटे का कह के 2 दफा आधे घंटे का ले लें तो आप तो बहुत खुश होंगे, आप कहेंगे ये तो हमारा फ्यूचर जो है माशाल्लाह बहुत फिक्र कर रहे हैं इसकी। नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह आपका ज्यादा टाइम में लिया जाएगा। डन जी। अच्छा, आप लोग वर्किंग बेशक ना किया करें, इधर भी कर सकते हैं, लोअर ऑफ करके वो बाहर ले आए। फ्रेट, फ्रेट कैश में पे हो सकती है, दोबारा लेस करने की जरूरत नहीं है। ब्रदर बिजनेस के मैटर्स हैंडल कर रहे, कोई मसला नहीं। अगर ब्रदर घर के मैटर्स हैंडल कर रहा होता फिर और बात थी, लेस ब्रो सैलरी। कहीं कैश में तो नहीं पे हो गई 32,000 से ज्यादा, कैश में तो नहीं कहीं पे हो गई, नहीं तो फिर के चेक में पे नहीं लिखा था। ये क्या है, कोई प्रोडक्ट डेवलप की है जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा है, 5 साल है, नहीं इसको प्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कहेंगे, इसको फिर इंटेंजिबल कहेंगे, इसको ना इंटेंजिबल कहेंगे। देखें क्यों, असल में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में कि एडवर्टाइजमेंट भी अगर 1 साल से ज्यादा का फायदा देना
तो अकाउंटिंग की क्लास में उसको एक्सपेंस में डालते हैं, लेकिन टैक्स की क्लास में उसको एसेट बना दीजिएगा। असल में जो खर्चा एक साथ से ज्यादा का फायदा दे उसको इंटेंजिबल कहते हैं। ये हमने इनटांगिबल की डेफिनेशन में पढ़ा था। इंटेंजिबल की डेफिनेशन देखें, उसमें लिखा हुआ है आखिरी लाइन में, जैसे एडवर्टाइजमेंट, एनी एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स अ बेनिफिट ऑफ मोर देन 1 ईयर। इसको उल्टा के क्या है, इंटेंजिबल कितना, कितने 90.95, इसकी जगह इसकी टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन माइनस, पेनल्टी जी नहीं, शो कस्टमर को है, नहीं गवर्नमेंट को है भाई। वो खुदा का खौफ करो, शो क्यों करनी है, रिवर्स करनी है। अगर तो कस्टमर को दी होती, सप्लायर को दी होती, गवर्नमेंट के अलावा किसी को, तो फिर और बात है। ये तो पेनल्टी गवर्नमेंट को है। ये जरा बताएं एडजस्टमेंट, बस एक दो ही एडजस्टमेंट इस सवाल में काम किए हैं, ये बताएं इसका क्या करना है। लेस करना है। देखें इधर, इंटरेस्ट एक्सपेंस में पड़ी है इंटरेस्ट अर्न्ड, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन के साथ पड़ी होगी, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन के साथ पड़ी होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस में पड़ा है इंटरेस्ट अर्न्ड, असल में तो अदर इनकम में पड़ा होना चाहिए था। इंटरेस्ट अर्न्ड पड़ा होना चाहिए अदर इनकम में, लेकिन इंटरेस्ट, पहले तो मुझे बताएं ये पता कैसे चला कि इंटरेस्ट अर्न्ड है या पेड है। अर्न्ड लिखा हुआ है ना, यानी कि इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम है। इनकम एक्सपेंसेस में पड़ी होनी चाहिए या इनकम अदर इनकम में पड़ी होनी चाहिए। तो देखें पहले तो बताएं ये है क्या, फिर सवाल है पड़ा क्या, ये है क्या, ग्रीन मार्कर से बताएं ये है क्या। ये इंटरेस्ट इनकम है, गलती से पड़ी कहां है, इंटरेस्ट एक्सपेंस में। तो ऑब्वियसली याद रखिएगा अगर ये इधर पड़ी भी है ना, तो असल में खर्चों में से हमने माइनस की होगी, खर्चों में से हमने क्या की होगी, माइनस की होगी। तो जब खर्चों का नेगेटिव साइन लगा होगा तो नेगेटिव नेगेटिव, ये ओवरऑल प्लस सी हुई भी है, लेकिन इस तरह कोई सोचने की जरूरत नहीं थी, इस तरह सोचने की जरूरत नहीं थी। आपको मैं ऐसे दिखाता हूं मिसाल के तौर पे, मैंने आपको दिखाया था एक क्लास के अंदर कि ये ऐड हुई भी है, उसको लेस करना है। देखें कैसे, अच्छे बिजनेसमैन को चाहिए कि सेल इस तरह शो करे, इंटरेस्ट एक्सपेंस इस तरह शो करे, इंटरेस्ट इनकम इस तरह शो करे, और बताए कि मेरा प्रॉफिट कितना है 92। लेकिन बुरे बिजनेसमैन कई दफा क्या करते हैं, P&L बनाते हुए, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्लूड, जवाब वही 92 आया। देखें, इंटरेस्ट इनकम शुड बी शोन सेपरेटली एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस शुड बी शोन सेपरेटली। ये तो अच्छे लोग होते हैं, इसको अदर इनकम में डाल देते हैं, इसको फाइनेंस कॉस्ट में डाल देते हैं, ये अच्छे लोग होते हैं। बुरे लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्लूड इंटरेस्ट, इंक्लूड का मतलब ये नहीं कि जमा हुई भी है, नेचर तो उसको पता है ना, इसकी उल्टी नेचर है, वो नेट हुई भी है मतलब होता है। बहरहाल मैंने कहा था इस तरह ना सोचिएगा, इंक्लूड का लफ्ज ना यहां कंफ्यूजिंग होता है, इस तरह ना सोचिएगा आप, बस ये ना देखिएगा कहां पड़ी हुई है। ये मुझे बताएं
कि ये इनकम है या एक्सपेंस है। अब इनकम जहां भी पड़ी हुई है, इनकम्स में पड़ी हुई है तो प्लस के साथ होगी, एक्सपेंसिव में पड़ी हुई है तो माइनस के साथ होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां भी पड़ी हुई है इनकम्स को उल्टाने के लिए साइन कौन सा, लेस लेस लेस, बस इनकम उल्टानी है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पड़ी कहां है, इनकम उल्टाने के लिए लेस साइन। अच्छा ये अर्नड है बस, यानी कि ग्रॉस है, ये वैसे बता रहा हूं, लेकिन उल्टानी तो वही है ना जो पड़ी होती है, बस उल्टाएं उसको पहले, इजी मार्क्स लें। 450 इंटरेस्ट इनकम लेस कर दें, क्योंकि ऊपर हमने हेडिंग क्या दे दी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इंटरेस्ट इनकम लेस कर दें क्योंकि हमने हेडिंग क्या दे दी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। जब कोई बड़ा कोई बात गए तो ऐसे करते हैं। आपने रिएक्शन भेजा हुआ था, ये देखने होते हैं ना कि कौन बात कर रहा है, उसके ऊपर क्या कैसे रिएक्ट करना है। मैं दिखाता हूँ आपको। कर दिया, खत्म कर दिया रिएक्शन। मैं देख पढ़ लिया था आपका नाम, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये आज आपने किसी मुफ्ती साहब से आके पूछने कि मैंने इस तरह रिएक्ट किया था, इस तरह करना चाहिए, तो रिएक्शन रिमूव कर दिया हुआ है। हाँ ये देखो, ये देखो, ये मुज़क्किर, ये रिएक्शन देखो इसका, ये अदब के दायरे में है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन अच्छा आगे चलें। आपसे थोड़ा सा था इसलिए मैंने कह दिया, वरना और किसी को ना मैं कहता, टॉलरेट कर लेता। अच्छा जी, फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 450 ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट मेंटेन विद द बैंक। बैंक ने इस पे टैक्स और ज़कात काटा है 45 और 93.75। अच्छा अब ये ना कीजिएगा कि आप उस तरह करें कि नेट है और x माइनस 45 माइनस 93.75, उस तरह करने की जरूरत नहीं है। ये क्लास में हमने किया था ना, मैं करके दिखाता हूं। नेट इंटरेस्ट जो मैंने कमाया वो बराबर है ग्रॉस जो मैंने अर्न किया, माइनस बैंक ने ज़कात भी काट ली, टैक्स भी काट लिया। ये वर्किंग तब करनी होती है जब ग्रॉस मिसिंग होता है। आज ग्रॉस गिवन है। कोई 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 सवाल दिखाएं जिसमें उसने नेट लिखा हुआ है, कोई सवाल बताएं जिसमें उसने नेट लिखा हुआ है। ये तो जो है, ये देखें, पिछले सफे पे ही आ जाए, पिछले सफे पे आ जाए। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड डिविडेंड, द अमाउंट वाज नेट ऑफ 15% एट 62,500। इसमें जाके देखें, हमने फॉर्मूला लगाया होगा मुश्किल सा, ये एक्स इज इक्वल टू ये, लेकिन इस सवाल में रिसीव्ड गिवन है या ग्रॉस गिवन है, ग्रॉस गिवन है। अब अगर ग्रॉस गिवन है तो क्या करें, ये फॉर्मूला लगाएं, ये बस ग्रॉस ऑलरेडी मिली हुई है, मिली हुई है। और अगला काम क्या करें, इसको फौरन ही रिक्लासिफाई कर दें, याद रहेगा, इसको फौरन ही रिक्लासिफाई कर दें। आप बड़े हो गए में छोटी छोटी चीजें ना न्यूमेरिकल के फेस पे ही डालते रहें, छोटी छोटी चीजें न्यूमेरिकल के फेस पे ही डालते रहें। पहले सफे पे आए, पहले सफे पे आए, बंदे का नाम नूम लिख के, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कितना इंटरेस्ट है 450, तो इसको रिक्लासिफाई कर दें साथ ही। और क्या करना है, क्या 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 करना है, क्या बोले, क्या तो क्या करें, बोले तो क्या बोले ना, कोई बंदा बोले। अच्छा मैं ऐसे ही समझा था कि मैं आसान न्यूमेरिकल लेके आया हूं। भाई आपको बताएं कि इसके साथ एफटीआर का लफ्ज लगाना है या एनटीआर का। हाँ अच्छा, अच्छा नहीं ना फिर बोलते। पेज 287 पे हमने पढ़ा था कि अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट कमाए फ्रॉम फ्रॉम बैंक, अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट कमाए फ्रॉम बैंक और इंटरेस्ट 5 मिलियन से
कम में तो FTR। तो ये मैं पूछ रहा था, ये बोलना था आपने, साथ FTR का लॉस लगाएं। ये बूटी ले जाइएगा पेपर में साथ ही। अच्छा, पेपर देने से पहले ही बाहर आ जाएंगे, चलें ठीक है। बहुत जबरदस्त बात बताई आप लोगों ने मुझे। आगे चलें। अच्छा, अब ये जो 45 है ना, ये एंड के ऊपर इनकम टैक्स है और ज़कात है। इसकी अब आप टेंशन ना लें। ये जो इनकम टैक्स और ज़कात है ना, इसको बस टिक कर जाए इंशाल्लाह। यानी कि बेशक ऐसे टिक कर लें, एंड पे इंशाल्लाह इसको उठा लेंगे हम खुद ही, एंड पे उठा लेंगे जब न्यूमेरिकल का फेस आएगा, तो याद रखने के लिए इसको टिक कर दें। अदर इनकम में कैपिटल गेन पड़ी है 45, पहले इसको उल्टा दें, पूरा फिक्र ना पड़ा करें, वो फिर उल्टाने वाली फिगर भी गलत आप लिख कर। अदर इनकम में कैपिटल गेन इनकम पड़ी है कितनी? 45। इसको भी रिक्लासिफाई कर जाते हैं साथ ही, बता दें जी रिक्लासिफाई करके कितना डालें। हाँ जी जी भाई, इस ये कैपिटल गेन इनकम पे टैक्स कट चुका है 6750। ये 20,000 शेयर्स हमने बेचे हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सिक्योरिटीज में जाएगा ना फिर। यकम जनवरी 20 को हमने परचेज किए थे 2 लाख के। अच्छा, अब इसकी सेल प्राइस नहीं दी हुई, डायरेक्ट गेन दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई, लेकिन कॉस्ट तो इग्नोर कर देना क्योंकि उसने हमें गेन दे दिया, तो गेन दे दिया तो कॉस्ट इग्नोर करें। और कैपिटल गेन नॉर्मल रेजिम में जाने सेपरेट ब्लॉक में, सेपरेट ब्लॉक में, लेकिन ये गेन नेट है, नेट है, तो इसको उल्टा तो दें 445 से, उल्टाना 45 से ही है, लेकिन जब रिक्लासिफाई करना है तो रिक्लासिफाई करके कहां डालना है, जल्दी से निकल जाए चुप कर जी, रिक्लासिफाई करके कहां डालना है? इनकम फ्रॉम कौन सा? सेपरेट ब्लॉक। आपकी क्या राय है कि इनकम फुल अमाउंट पे बुक होनी चाहिए या नेट ऑफ टैक्स? डिविडेंड में भी कभी नेट ऑफ टैक्स होता था, डिविडेंड को ग्रॉस पे लाते थे। ये इनकम मुझे मिली कितनी? 45। इस तक पहुंचते हुए टैक्स कितना कट चुका है? 6.75। तो टोटल बता दें 51 पॉइंट। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, आज पहली दफा उसने बोंगी मारी है, कैपिटल गेन पे भी टैक्स काट लिया है, इसको एंड पे माइनस कर दीजिएगा, ये याद रखिएगा। इतना टैक्स ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच चुका है। अब 3 फिगर्स होगी जिनको मैंने टिक मार लिया। अच्छा, वैसे मैंने 45 भी क्यों नहीं रिक्लासिफाई कर दिया था, -45 +45? बोले सर आसिफ को सैलरी है 1 लाख, उनको टैक्स काट के मिली 95,000, तो जब हम सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे या 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12? इसलिए याद रखिएगा कोई भी इनकम नेट ऑफ टैक्स हो ना, तो उसको फेस पे ग्रॉस करना होता है, आगे वो माइनस करें नोशनल एक्सपेंसेस। बताएं जी नोशनल एक्सपेंसेस। नहीं, इग्नोर लिखा हुआ नोशनल एक्सपेंसेस कहाँ? अच्छा, एंड पे लिखा है इग्नोर नोशनल एक्सपेंसेस। वैसे अगर करने भी होते हैं माइनस, तो हमारे पास सेल प्राइस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ क्या अवेलेबल है? कॉस्ट। तो कॉस्ट और सेल प्राइस दोनों, अगर गेन डायरेक्ट दे दे तो फिर हम कैसे नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करें? सेल और कॉस्ट अलग अलग दे फिर हम नोशनल एक्सपेंसेस माइनस किया करें ना। आगे चलें, बताइए ना आगे क्या करें? एग्जाम्प्ट है तो रिक्लासिफाई तो करें ना, फिर कहां से निकाल दें? बिजनेस इनकम से निकाल दें, लेस एग्रीकल्चर इनकम। आराम से रजिस्टर मारना होता है, मारना नहीं सॉरी, रखना होता है। एग्रीकल्चर इनकम यहां से निकाल देना 980, फेस पे आ जाए,
नहीं नहीं फिर यार फिर डालो ना, फिर भूल जानी है चीजें। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम जी। पाकिस्तान से बाहर नहीं है, मैं तो ये इस क्लास से बाहर निकाल देने भाई, ये बदीन पाकिस्तान के अंदर है। आप बैडिन समझ रहे हो ना, इस वजह से मसला आ रहा है बैडिन। चलें जी आगे। बदीन आ रहा है भाई, 19 घंटे का सफर आ रहा है, पाकिस्तान में ही है। अच्छा तो टैक्स डेप्रिसिएशन इज, अच्छा वैसे ना कुछ मसला असल में बाहर के मुल्क में एग्रीकल्चर लैंड अगर किराए पे दे देना तो वो तो फिर इनकम में नॉर्मल तरीके से ऐड होगी, वो तो फॉरेन इनकम है, वो तो फिर ऐड होगी, फिर वो एग्जाम नहीं होगी। तो कुछ बच्चे कई दफ़ा सवाल पूछते हैं कि हमें पता नहीं चलता ये बाहर का मुल्क है या पाकिस्तान है। तो उसमें मेरा ये मशवरा तो नहीं कि पाकिस्तान के सारे इलाकों के नाम आप देखें नेट पे जाके, क्योंकि पाकिस्तान के तो इलाकों के कई नाम हैं। पिछले दिनों एक जोब आया हुआ था, ZHOB एक अटैम्प्ट में, और इस तरह के अल्फाज आए हुए थे। तो उसमें मेरा मशवरा है कि आप हजरात जो है वो पाकिस्तान के इलाकों के नाम याद ना करें, आप बाहर के मुल्कों की लिस्ट देख लें, ज़रा बाहर के मुल्कों के नाम देख लें, बस जो बैलेंसिंग होगा वो पाकिस्तान का कोई छोटा इलाका ही होगा या बड़ा इलाका होगा। तो मेरा इसमें ये मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन ऑब्वियसली फिर एक टाइम में घाना आया था तो किसी ने समझा था ये पंजाब का सूबा है, तो अब उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते कि घाना भी पाकिस्तान से बाहर है। तो बाहर वाले मुल्कों की लिस्ट एक दफ़ा ज़रा देख लीजिएगा, आज जो मोबाइल को टाइम देना होता है ना 10 मिनट, उसमें बाहर वाले मुल्कों के नाम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मसला आया था सेल्स टैक्स के सवाल में भी, एक्सपोर्ट सेल डाल दी थी, हालांकि वो पाकिस्तान में ही सेल थी कुछ बच्चों ने। रेंट ऑफ 980,000 रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, टैक्स डेप्रिसिएशन इज 680। जी कितनी है टैक्स डेप्रिसिएशन? 680, बोले 680। अच्छा कस्टमर ने हमारा टैक्स काट लिया है तो खर्चों से उल्टा दें, फिर इसको उल्टाएं, हिट 75 है, क्यों? हाँ तो फिर क्यों उल्टा के नहीं दे, यहां से उल्टाए ना बिजनेस इनकम से, ये मेरा खर्चा तो नहीं है, ये तो टैक्स, इससे इतना टैक्स माफ होगा, ये बिजनेस का खर्चा तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है, ये बोलना था। क्या ये खर्चों में पाए पा क्या क्या है, पा क्या क्या है, पा क्या क्या है, पा क्या क्या, ये चीजें पड़ी हैं। तो ये पढ़ा है कि इसको उल्टाएं, एक और टिक मार लें, इसको भी फेस पे लेके जाना है। ये 4 टिक हो गए अभी तक जिनको हमने इग्नोर किया। अनएब्जॉर्ब्ड ऑफ पिछला साल, पिछले साल की अनएब्जॉर्ब्ड, इसको माइनस कर दें इसी साल। ये तो लॉसेस के चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि पिछले साल की जो डिप्शन माइनस नहीं हो सकेगी उसे हम इस साल माइनस किया करेंगे। ये कॉन्सेप्ट चैप्टर 13 का है, चलें फिलहाल लिख लें चैप्टर 14 का, फिलहाल लिख लें। खैर है, टैक्स डेप्रिसिएशन पिछले साल की कितनी है? 568। टोटल कर दें, जो फिगरें आपको नजर आ रही हैं बेशक उन्हीं का कर दीजिएगा, जो ऊपर से मिला के करेंगे। 525649, 5649, 5269। नहीं कैलकुलेटर के सेल उनके नए हैं भाई, नए नए डलवाए हैं इसलिए खराब है।
अच्छा जी, अब ना इधर ना आया करें, अब आप जाके ना न्यूमेरिकल का फॉर्मेट ज़हन में सोचा करें। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट क्या है? अब ये सारी इनकम्स आ गई हैं तो टोटल इनकम होगी। टोटल इनकम में से सेपरेट ब्लॉक, फाइनल टैक्स रिजीम, दाम निकालो इसे मुंह से, सेपरेट ब्लॉक, फाइनल टैक्स रिजीम, एग्जेम्प्ट इनकम, टोटल में से ये माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे जाके नहीं फिर उसमें से माइनस करेंगे आप जो है वो ज़कात वगैरह और एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन। फिर उसके बाद टैक्सेबल इनकम आएगी, फिर चैप्टर 4 वाला टैक्स लगेगा, फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट लगेगा, फिर चैरिटी वाला और अप्रूव्ड पेंशन फंड वाला टैक्स क्रेडिट लगेगा। फिर उसके बाद सेपरेट ब्लॉक के टैक्स ऐड होंगे और फाइनल टैक्स रिजीम के टैक्स ऐड होंगे, और टोटल टैक्स में से फिर जो टैक्स जहां जहां कटा है वो सारा माइनस हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट को सोच के आप सोचें कि हमारे फॉर्मेट में क्या चीजें रह गई हैं। हमारे फॉर्मेट में आपको इनकम तो रह नहीं गई, तो टोटल इनकम, बिजनेस इनकम कितनी है? ये और बात है, बिजनेस इनकम आप लिखना भूल गए पेपर में। 5 67.8 जी। ये तो तीनों माइनस करनी पड़ेगी। कौन सी है? इंटरेस्ट इनकम। एक कौन सी है? सेपरेट ब्लॉक। एक कौन सी है? एग्जाम्प्ट इनकम। आ जाके 5269। अब माइनस करें ज़कात और एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ, अगर अल्लाह ने बच्चे दिए हैं और उनको तालीम दिलवा रहे हैं, एने बड़े हो गए ना, नहीं दिए, चले फिर आगे चलें। लेस ज़कात, इंशाल्लाह अल्लाह रेल पे लगाएगा। ज़कात, शर्माया ना करें, मैं शर्मा रहे बैठ के। 93.8, तो बस ये उठा लिया। फाइव 75.2। सर हमारा भी न्यूमेरिकल पेपर में ऐसे हो सकता है, इतना नीट सब बिल्कुल सही सी सब कुछ चल रहा हूँ, जिसके लिए पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल फेस में हमारा ऐसा बन सकता है पेपर में जी। सर सर्टिफिकेट भी आ सकता है। वो कह रहे मैं तुझे बना के दे दूंगा। चलो अच्छा, तो इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है, सरचार्ज भी लगाइएगा। तो जल्दी बोल देते ना, सोच क्यों रहे थे? मैंने लंबी छोड़ी, आप लोगों ने। नहीं है इनकम 10 मिलियन से ज्यादा, तो लगाएं टेबल। किसी ना खुला टाइम निकाल के आए, ये टाइम की कैद रख के आप लोग आते हैं ना, इस तरह तो कुछ नहीं होता। खुला टाइम किसी दिन निकाल के आए जी। 161000 तो मेरे ख्याल से याद हो गया हुआ हमें। ये वाला नहीं है? 650000 प्लस 40% ऑफ 1975 200 250 कहां से आ गया 250? नहीं नहीं वो उनको छोड़ो, हमने जो किया मैं वो कह रहा हूँ 93.8 हमने किया हुआ है। आप लोग उनका ना देखो, आप हमारा देखो। वैसे भी दूसरों की गाड़ियों में नहीं देखते इशारे पे खड़े होके। चलें, ये बुरी 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 आदत है, और जब अगला देख लेता है तो फिर आप अजीब लोग, और कमेंट भी आए। अच्छा दो दो पीछे बैठे, वो भी कितना छोटा है। चलो बोलने भाई FA2 की क्लास की तैयारी भी करनी है मैंने, ये बोल दें 192.2 कैसे, ये रुपीज में हो रही है कैलकुलेशन।
Well, that's really technical calculation. That means this is time 144 नहीं 00 कैसे ना बाबा 1000 से डिवाइड करके बताओ 144 1440 ओके अच्छा अब फॉर्मेट में क्या आएगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट वो है नहीं आगे चलें टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 नहीं है 62(3) नहीं है आगे चलें एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक करवाएं टैक्स ऑन सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज गेन कितना है सिक्योरिटीज का गेन कितना है सिक्योरिटीज का गेन कितना है 51.8 अब इसके ऊपर जाके टैक्स देखें चपतूर नंबर तान में आके तान बजाएं जी नई खरीदी पुरानी खरीदी बहुत पुरानी खरीदी ये तो तसल्ली से देखना होता है वैसे सिक्योरिटीज का टैक्स जो है ना बड़े डेटा तसल्ली से देखना होता है यकम जनवरी 20 यकम जनवरी 20 को खरीदी है 12.5 तो 12.5 12.5 वेल जी गेन बताएं 50 इंटू 12.5 6.475 में ही लग रहे हैं हम पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज कर रहे हैं अब टैक्स ऐड करें फाइनल टैक्स रेजिम का जी बताएं इंटरेस्ट इनकम कितनी है 450 अच्छा इस पे ना टैक्स 15% है डिविडेंड की तरह जी टोटल टैक्स हाँ जी 15 है ना वो 0.5 लिखा हुआ है उसको तो राउंड ना करें 151 ठीक है जी ओके अब जो जो टैक्स जहां जहां कटे हैं वो माइनस कर दें लेकिन एक ऊपर से ही कर दें टैक्स ऑन एफटीआर बाकी फिर बाद में देखते हैं टैक्स ऑन एफटीआर 68 नहीं आज के सवाल ने बहुत ज्यादा गंद मारा आज के सवाल ने कहा है कि बेटा मेरा तो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सिर्फ 45 कटा है अब मजबूरी में फिर वो माइनस ना करें मेरे ख्याल से गलत टैक्स कटाए वो जो आदत है ना फाइनल टैक्स रिजीम का टैक्स ऐड करके लेस कर दें तो मेरे ख्याल से अब ये लेस ना करें क्योंकि सवाल कह रहा है कटा बहुत कम है कितना कटा है सिर्फ 45 हालांकि कितना टैक्स बनता है तो आज जिंदगी में पहली दफा ऐसे हुआ कि फाइनल टैक्स रिजीम का टैक्स ऐड करके लेस किया करते थे लेकिन लेस वो अमाउंट करनी है जो कटा है सवाल में अगर गलत कटा है तो मुझे उससे क्या जो सवाल में कटा है वो माइनस कर दें बस बाकी फिर पेएबल हो जाएगा 68 माइनस बाकी पे कर देंगे और ये पहली दफा ऐसा हुआ है वैसे अजीब सी बात बनता कितना है 68 कटा कितना 49 इसके अलावा कोई 2-3 टिक और रह गए हैं वो देख लें एक तो क्या कहते हैं ये बैंक ने काटा टैक्स इसको तो हम ले गए हैं इसके अलावा ये 6.75 है और कोई 875 ये दो ही टैक्सेस और हैं ये हमारे कटे हैं ये माइनस कर दें
जी, टैक्स डिडक्टेड ऑन कैपिटल गेन। वैसे आमतौर पे ये डिडक्ट नहीं होता अब ये उसने किया हुआ है, क्या करें, कैपिटल गेन पे भी टैक्स कटा है, कितना, ये भी सवाल में दिया हुआ है 6.8। अब ये थोड़ा सा ना अजीब सा है, 6.8 जो दिया हुआ है बस वो माइनस कर दें, और लेस टैक्स डिडक्टेड बाय कस्टमर्स। जी 870, ये जो टिक लगाए हुए थे। हाइलाइटर यूज करने की इजाजत होती है पेपर में, पेपर में हाइलाइटर यूज करने की इजाजत होती है। अच्छा चलें टिक लगा लिया करें फिर, या स्टार लगा लिया करें, जो जो चीजें मिस हो रही हैं और एंड पे लेके जानी है। जी व्हाट इज पेएबल टू गवर्नमेंट, 5.7। ये फेस था या फेसा था, फेसा। साथ वाले का चेहरा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से ये बराबर होता है सबका, यहाँ से और यहाँ से यहाँ, देखें जरा अपना करके, ये है कोई साइंस, पता नहीं, देखो जरा अपना, यहाँ पे रखो अंगूठा, यहाँ, अच्छा चलें जाएं, वो चेक कर रहे हैं भाई, चेक करना जरूरी नहीं है, अकेले में भी जाके चेक हो सकता था, सबके सामने चेक कर रहे हैं।